श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगी सन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। कल हमने देखा कि संसारी व्यक्ति जो है वो कभी प्रभु की कृपा से एक सदाचार्य को प्राप्त करके शरणागत हो जाता है। शरणागत होने के बाद संसार जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। वो विचार करता है कि मैं कब वैकुंठ की ओर प्रस्थान करूं और वहां पहुंचकर वहां के नित्य मुक्तों के साथ भगवत अनुभव कब करूं। संसारियों को देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग विषयों के पीछे, विषय सुख के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी जैसे यहाँ सब कुछ हमेशा स्थिर हो ऐसा मानकर, ऐसा समझकर वो आत्मा को नुकसान और हानि पहुंचा रहता है। इसलिए ये जो बंदा जो मुमुक्षु हुआ है वो प्रभु को बुलाता रहता है और मृत्यु जो है उस मृत्यु की प्रतीक्षा में लगा रहता है। मैंने कल एक प्रमाण बोला था कि ज्यादातर लोग मृत्यु से डरते ही है। क्यों डरते हैं लोग? ज्यादातर सब पाप करने वाले होते हैं, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। हम बहुत पाप किए हैं तो आगे हम किधर जाएंगे, क्या होगा, इस बात की चिंता करते हुए लोग मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जो कृतकृत्य होते हैं, कल ही बताया था कि जिन लोगों ने शरणागति किया हो वे लोग कृतकृत्य कहलाते हैं। करने योग्य सारा काम जिन लोगों ने कर लिया, करने योग्य कार्यों को जिन लोगों ने कर लिया हो वे लोग कृतकृत्य कहलाते। वे लोग प्रतीक्षा करते हैं कब हम जाए। उम्र लायक लोग कोई कोई ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी बहुत हो गया, यहाँ सब ठीक ठाक है। जब यहाँ सब ठीक ठाक है तभी वहां पहुंचना, प्रभु के धाम जाना वो उचित है। यूं बोलने वाले वृद्धगण भी यहाँ बहुत मिलते हैं। परिवार के सभी सदस्य जब सब सुखी है तो तभी
ये जगह छोड़ करके यहां से जाना वो सही माना जाता है, क्योंकि इधर हम रहे और अनेक दुखों को यदि देखना होवे तो वो कोई पसंद नहीं करते। तो बुजुर्ग लोग जो ये जगह छोड़ करके वहां जाना चाहते हैं, वे लोग क्या बोलते हैं? बस सब प्रकार से मैं खुश हूं, सब प्रकार से मैं खुश हूं और सब काम कर चुका हूं। बस अभी भगवान कब बुलाएंगे करके मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान कैसे है? भगवान जो है जीव पर नित्य निरंतर ध्यान तो देते ही है, साथ साथ उस जीव के शरीर पर भी ध्यान देते हैं। भगवान को लगता है कि इसी शरीर के अंदर निवास करके वो आत्मा जो है वो भजन इत्यादि करता था। इसलिए इनके द्वारा, इस जीव के द्वारा जो त्यागा गया देह जो है, छोड़ा गया देह जो है, उस देह पर प्यार करने वाले भगवान, एक भक्त का है करके भगवान एक भक्त के शरीर पर भी प्रेम करते हैं। भक्त से प्रेम करते हैं ये बड़ी बात नहीं है। भक्त के लिए एक निवास स्थान रहा ये शरीर करके, तो सशरीर युक्त इस भक्त को वैकुंठ ले जाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? तब प्रभु से निवेदन करते हैं, देखो भाई, ये तो पहले ही आपने शतकोप स्वामी जी के साथ इस तरह व्यवहार किया। तब हमारे स्वामी जी ने कहा कि भगवान, ये जो आप करना चाह रहे हैं ये सही नहीं है। आत्मा को वैकुंठ ले जाना वो उचित है, और ये जो शरीर है, इस शरीर को यहां से वैकुंठ ले जाना वो अनुचित है। हमारे शतकोप स्वामी जी महाराज जिस तरह वे समझाए हैं, तो हम भी प्रभु को समझाते हैं, हम भी बोलते हैं ये ठीक नहीं है करके। हम परम भक्ति युक्त हो जाते हैं। परम भक्ति क्या होता है? पर भक्ति, पर ज्ञान और परम भक्ति बोलते हैं। पर भक्ति क्या है, पर ज्ञान क्या है और परम भक्ति क्या है? पहले भगवान को जो बंदा देखना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, तो तब वो परभक्ति जो अवस्था है उसमें, और जैसे चाहा वैसे वो मानसानुभव यदि कर पाता है, जिस तरह प्रभु को वो देखना चाहता था, ठीक उसी प्रकार जो मानस साक्षात्कार कहा जाता है, तद अनुसार जो प्रभु को देख पाता है वो परज्ञान समझो। और परम भक्ति क्या है? वो भक्त जो है उस स्थिति पहुंच जाता है कि प्रभु मिलेंगे तो रह पाएंगे, प्रभु नहीं मिलेंगे तो रहना भी संभव नहीं है। उनके बिना नहीं चलेगा, उनके सिवाय जीना भी संभव नहीं है, उनके बगैर जीना भी संभव नहीं है। साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, भगवान दूर चले जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो उनके साथ रहेंगे तो ही रहेंगे, समझो, उसी को परम भक्ति कहते हैं। तो हम जो है परम भक्ति युक्त हो करके हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे पर ध्यान दो, मेरे को देखो, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता हूं, आप कृपया स्वीकार करो मेरे को। इस तरह पुकारते हुए
प्रभु अवश्य मिलेंगे करके सुदृढ़ रहते हैं। पुकारते तो है प्रभु को, उनको बुलाते हैं, लेकिन सुदृढ़ रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 100% बंधा विश्वास करता है कि अवश्य प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने पूछा, जब वे मिलेंगे ही मिलेंगे तो फिर उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आप आ जाओ करके बुलाने की क्या जरूरत है? जब बुलाना हो तब वे बुलाएंगे, तब तक आप शांत रहो। वो बोलता है कि नहीं, हमको पता है कि जब बुलाना है तब प्रभु बुलाने वाले ही है, जब ले जाना है तब वे ले जाने वाले ही है। लेकिन यह संसार को मैं देखता हूं तो बड़ी इच्छा जो है, वहां जाने की इच्छा जो है वो पैदा हो जाती है, अभी जाना है करके। हाँ, मैं बुलाता रहता हूं, जिस दिन वे बुलाएंगे तब वे बुलाएंगे, तब मैं जाऊंगा, लेकिन पक्का है कि मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने पूछा, एक ऐसे इतना विश्वास से आप बोलते हो, शायद प्रभु वैकुंठ नहीं देंगे, ऐसा भी तो संभव है, वे कुछ भी कर सकते हैं। वो देते हैं तो भी हम यूं नहीं पूछ सकते कि आपने क्यों दिया है, और नहीं देते हैं तो भी नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं दिया है। तो कैसे बोलते हो कि अवश्य प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे? तब वो बंधा, वो मुमुक्षु बोलता है कि देखो, आचार्य कृपा से हम प्रभु के पास जा रहे हैं, तो आचार्य कृपा द्वारा प्रभु अवश्य हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अद्भुत बात है। हमारे भक्तिसार स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्तिसार स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए रास्ता तो अनेक, रास्ता जो है वो अनेक होंगे, लेकिन एक रास्ता ऐसा बताओ कि उस रास्ते में हम जाएंगे तो अवश्य डेस्टिनेशन जो है प्रभु, डेस्टिनेशन क्या है, जहां पहुंचना है वो जगह प्रभु ही है, वहां हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ऐसा कोई रास्ता बताओ। तो बोलते हैं कि भागवतों के संग में रहना, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है प्रभु प्राप्ति के लिए। भागवतों के साथ रहना चाहिए। देखो, हमारे नारायण दास जी वैकुंठ की ओर गए हैं, लेकिन आप सब एक साथ मिल करके इन 8-10 दिनों में थोड़ा बहुत सत्संग, थोड़ा बहुत गुणानुभव करना चाहते हैं। एक अच्छी मौका है कि और भी भागवतों के साथ जुड़ने का। आप सब प्रभु के ही है, आप सब शरणागत है, आप सब आचार्य कृपा पात्र है, आचार्य कृपा अवलंबी है। तो आप सब एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, भागवतों के साथ एक साथ बैठना और सत्संग सुनना। भक्तिसार स्वामी जी महाराज बताते हैं कि ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता सरल सुगम रास्ता है प्रभु प्राप्ति के लिए। ये रास्ता ही सरल सुगम रास्ता है। इस रास्ते में आप जाएंगे, प्रस्थान करेंगे तो आप हारेंगे ही नहीं। जैसे गोदाम्बा महारानी कहती है, उनकी सहेली उनसे पूछती है कि गोदा, आप तो प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु जो है वे बहुत बड़े, सर्वाधिक वस्तु है, आप एक सामान्य ब्राह्मण पुत्री है, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के सुपुत्री है आप, तो स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ऊंचे है भगवान, और आप जो है उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं। कैसे मानते हो कि प्रभु अवश्य आपको मिलेंगे करके? तो गोदाम्बा महारानी सहेली को सुनाती है। गोदाम्बा महारानी यूं नहीं कहती है कि मैं भूमा माता के अवतार हूं, मैं भूमि मैया के
अवतार हूं, मैं जगत जननी हूं, मैं भगवान के पट्ट मही करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम साक्षात क्षमा, साक्षात भूमि माता के अवतार है। तो सहेली पूछती है कि प्रभु आपको कैसे मिलेंगे? तो यदि मैं गोदा होता तो क्या बोलता? मैं बोलूंगा कि देखो, मैं जगत जननी हूं, मैं भूमि मैया हूं, तो प्रभु अवश्य मिलेंगे। लेकिन गोदा महारानी कहती है, ये सहेली आप जो पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल सही पूछ रहे हो। हम तो बहुत छोटे हैं, भगवान तो बहुत बड़े हैं, तो कैसे मिलेंगे? मिलेंगे कैसे? मैं यदि उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करूं तो अवश्य मैं हार जाऊंगी। प्रभु मेरे को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मैं मेरे पिताजी को आगे रख के चलती हूं, तो अवश्य प्रभु मेरे को मिलेंगे। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज को मैं आगे रखती हूं, वे प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु अवश्य सुनेंगे और मेरे साथ विवाह अवश्य करेंगे। हम अकेले प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमारे प्रति ध्यान देंगे ही नहीं। सदाचारियों के पीछे, सदभक्तों के पीछे हम जाएंगे तो हमारे सिवाय और किसी को प्रभु देखेंगे ही नहीं। अकेले जाएंगे तो हमको देखेंगे ही नहीं। आचार्यों के साथ, भक्तों के साथ जाएंगे तो हमको छोड़ करके और किसी को वे देखेंगे ही नहीं। इसलिए गोदाम्बा महारानी कहती है, पिताजी कृपा करेंगे तो कन्हैया अवश्य मिलेंगे। अम्मा जी से पूछा जाए आप कौन हो, तो कहती है, मैं विष्णु चित्तात्मजा हूं, मैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के सुपुत्री हूं। प्रभु से पूछा जाए तुम कौन हो, प्रभु बोलते हैं कि मैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के भगवान। बोलो, मैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के भगवान हूं। पहचान यूं देते हैं प्रभु, इस तरह देते हैं, मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वस्मात् पर हूं, मैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। ये सब नहीं बोलते हैं। भगवान से पूछा तुम कौन हो, मैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के देवता हूं, भगवान हूं। और अम्मा जी से पूछा जाए तुम कौन हो, मैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज की सुपुत्री हूं। तो दोनों देखो, अम्मा जी को पाने के लिए विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज को ही भगवान भी आगे रखते हैं, और प्रभु को पाने के लिए अम्मा जी भी विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज को ही आगे रखती है। तो इस दृष्टांत से हमें ज्ञात होता है कि आचार्य कृपा से भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी तक देखा हमने कि एक बंदा मुमुक्षु होकर प्रभु प्राप्ति के लिए वो तरसता है और वो पुकारता रहता है, लेकिन वो सुदृढ़ रहता है कि गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे। और उनके शरीर अवसान काल में, मतलब अंतिम काल में, भगवान इनको देखते हैं। अभी अंतिम समय आया है। पहले तो अनेक जन्मों तक इधर उधर भटकता रहा ये बंदा, जो है आचार्य कृपा से शरणागत हुआ। अभी शरीर अवसान समय भी आ चुका है, अंतिम समय भी आ चुका है। तब भगवान इन्हें देखते हैं। भगवान विचार करते हैं कि इनको आश्वासन देना उचित है। कोई रोते हैं, बच्चे रोते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक चॉकलेट हाथ में देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। तो बालक क्या करता है, रोना बंद कर देता है। कम से कम एक 15-20 मिनट के लिए तो रोना बंद करेगा। उसके बाद आपको और एक चॉकलेट लेकर देना होगा। हम्म? तो एक चॉकलेट दिखाते हैं, जैसे दिखाते हैं तो वो रोना बंद कर देता है। तो भगवान भी देखते हैं, ये पुकारता रहता है, लेकिन अभी समय थोड़ा बाकी है। इसको तो समझाना पड़ेगा कि अब थोड़ा रुको, सब्र करो, जल्दी ही मैं आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। भगवान देखते हैं, ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयानि,
हृदयानि अपसर्पति गोविंदेति यदा क्रंदति कृष्णामां दूरवासिनम् ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। महाभारत का एक अद्भुत प्रमाण है। भगवान वैकुंठ की ओर जा रहे हैं, अकेले अकेले जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया। तो जाते जाते बोलते हैं कि देखो 100 साल अथवा 125 साल इस धरातल में कृष्ण कन्हैया रहे। बोले कि यहां मैंने सबके लिए सब कुछ कर दिया हूं, जिस उद्देश्य को लेकर मैंने अवतार किया था वो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन मैं ऋणी होकर के इधर से वैकुंठ की ओर जा रहा हूं। मैं खुद को ऋणी मानता हूं। अच्छा, क्या ऋण है? तो भगवान बोले, जब दुशासन ने क्षीर हरण किया था तो द्रौपदी बिचारी हे कृष्ण द्वारकावासिन करके वो चिल्लाती थी, मेरे को पुकारती थी, मेरे को बुलाती थी। मैंने साड़ी तो भेजा, साड़ी तो मैंने भेजा था उस वक्त, लेकिन मैं मानता हूं उन्होंने बहुत पुकारा उस वक्त मेरे को, उसके सदृश कुछ किए बिना मैं जा रहा हूं। भगवान बोले, चिल्लाने के सदृश मैंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने जैसे पुकारा उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो किया था वो कुछ भी नहीं है, जो करना चाहिए वो मैंने किया ही नहीं है। तो द्रौपदी को कुछ किए बिना, कुछ मदद किए बिना, कुछ दिए बिना मैं जा रहा हूं, तो मेरे को लगता है कि मैं ऋणी होकर ही यहां से जा रहा हूं। ये भगवान का स्वभाव है। सब कुछ देने के बावजूद भी प्रभु यूं ही मानते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग एक 10 रुपया प्रभु के हुंडी में डालते हैं तो भी हमको लगता है कि हमने सब कुछ प्रभु को दे दिया। हमें यूं लगता है। एक 10 रुपया हुंडी में डालते हैं तो भी विचार करता है बंदा कि हमने भगवान को खूब दिया है बेटा, हमने तो बहुत दिया है प्रभु। प्रभु सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। देने के बावजूद भी उनको लगता है कि और क्या करूं मैं इनके लिए, और क्या कर सकूं। षडकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं, वैकुंठ देने के बाद भी प्रभु तरसते रहते हैं कि और क्या करूं, और क्या करूं, और करने के लिए रहा क्या। ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम श्री गुणरत्न कोश नामक ग्रंथ पर पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अम्मा जी से कहते हैं कि अम्मा जी आप ऐश्वर्य देते हैं, अक्षर गतिम परमम पदम वा, क्या नहीं देते हैं आप? सब कुछ आप ही तो दिलवाते हैं प्रभु से, आप ही तो दिलवाते हैं। सब कुछ आप दिलवाते हैं, फिर भी आपको लगता है जब आपके सामने मैं आता हूं तो आपको तो शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि ये सामने आया है, ये सामने ये जो भक्त आया है, इनको जो देना चाहिए वो हमने कभी दिया भी नहीं है और दिलवाया भी नहीं है करके शर्माती है अम्मा जी। इसलिए वो सोचती है कि इसके सामने ये जो भक्त आया है इनको देखना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? शर्म आ रही है। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सामने आया है तो कैसे देखूं, कैसे सामने जाऊं। तब भट्टर स्वामी जी महाराज अम्मा जी से कहते हैं, अरे अम्मा जी आप इस तरह क्यों शर्माते हो? सब कुछ आपने प्रदान किया ही है और प्रभु से सब कुछ आपने दिलवाया भी सही, इसलिए आपको शर्माने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भगवान के और भगवती के स्वभाव है, दोनों का स्वभाव इस तरह है। तो प्रभु सब कुछ देते हैं तो भी वो विचार करते हैं इन्होंने जो भक्ति किया उसके प्रत्युपकार जो है, बदले में जो मेरे को करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूं करके विचार करते हैं। तो देखिए, भक्त पर कृपा करते हैं और संसार रोग से इन्हें बचाते, इनको ज्ञान देते, बोलते हैं कि बेटा भले आप संसार में हैं फिर भी चिंता मत करो, हम आएंगे ही आएंगे और आपको वैकुंठ देने वाले ही है। जब तक है तब तक गुणानुभव कैंकर्य करते रहो। मुमुक्षुपड़ी नामक दिव्य ग्रंथ पर
हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, इरुक्कुम नाள் उगंदरुलिन निलंगलिले प्रवणनाय गुणानुभव कैंकर्यंगले पोधुपोक्कागयुम। जैसे कमांडमेंट्स कहते हैं, हमको आज्ञा देते हैं क्या करना चाहिए। आप मुमुक्षु हो तो भगवान कृपा करने वाले ही है। जब तक इस संसार में है तब तक गुणानुभव कैंकर्य का, प्रभु के जितने भी धाम है, दिव्य देश जितने भी है, वहां लगातार जाते रहो। आप लोगों से भी बार बार निवेदन करता हूं, दिव्य देश यात्रा जो है वो अवश्य निकालना चाहिए। सब दिव्य देशों में जाकर के प्रभु के दर्शन करके शक्तियुचित सेवा जो है वो वहां अवश्य करनी चाहिए। आप दिव्य देशों में जाएंगे, प्रभु से मिलेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को लगेगा कि देखो ये कल से आए हमसे मिलने, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनके मुखोल्लास जो है वही तो हमारा उद्देश्य है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक है तब तक दिव्य देशों में घूमते फिरते रहो। भाग्यवशात आप सब दक्षिण भारत में ही निवास कर रहे हैं, भले आप सब उत्तर के हैं, भाग्यवशात दक्षिण भारत में आप लोग निवास कर रहे हैं, तो लगभग 80% दिव्य देश जो है, 80 भी नहीं 90% दिव्य देश जो है आप लोगों के समीपस्थ है। तो साल में आप कम से कम 30-40 दिव्य देशों का दर्शन तो अवश्य कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। बच्चों को भी साथ ले जा करके, देखो हमारे धर्म में भगवान के हम 5 रूप 5 स्वरूप जो है वो मानते हैं। पर स्वरूप, उसके बाद भगवान के व्यूह स्वरूप, व्यूहावस्था और विभवावस्था और अंतर्यामी अवस्था और अर्चावस्था, अर्चावतार। इन 5 चीजों को हम मानते ही हैं, 5 विषयों को हम मानते ही हैं। इसमें जो 5वां जो है अर्चावतार जो है वही सरल सुगम रास्ता है प्रभु को, प्रभु से मिलने के लिए करके बच्चों को भी साथ ले जा करके वहां दर्शन करवा के, ये आप अभी से समझाएंगे, अभी से सिखाएंगे, तभी बच्चे भी बड़े होकर आप लोगों के रास्ते पर चलेंगे। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दिव्य देशों में रहो और सेवा करते रहो। गुणानुभव कैंकर्यंगळे पोधुपोक्कागयुम्। जैसे आप किसी ट्रेन के लिए वेट करते हैं अथवा बस के लिए वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, तो विचार नहीं करते हैं जवान लोग आज के, कुछ ओटीटी मूवी डाउनलोड कर दिया हो तो क्या सोचते हैं अभी 1 घंटा बाकी है क्या ट्रेन आने में, तो ठीक है तब तक थोड़ा ये मूवी देख लेते हैं, समय भी निकल जाए। तो समय निकालने के लिए, कालक्षेप करने के लिए, काल को क्षेप करने के लिए तो 1 घंटा मूवी भी देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ जाने के लिए, एक ट्रेन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो प्रभु प्रभु कभी वो बेचने वाले ही है, तब तक क्या करें, मूवी देखने के लिए नहीं बैठना है तब तक। हाँ वैकुंठ तो मिलने वाला ही है, तो वो रिमोट लाओ मैं मूवी देखता हूं। आचार्य कृपा से वैकुंठ तो मिलने वाला ही है, तो हम मूवी देखते रहे, सीरियल देखते रहे, तभी भी आचार्य कृपा से मोक्ष तो मिलने वाला ही है। लेकिन ऐसा कालक्षेप करना वो हमारे लिए सही नहीं है। हाँ मोक्ष पक्का है, आचार्य कृपा से मोक्ष पक्का है, लेकिन गुणानुभव कैंकर्य यहां करते रहो बस। ये गुणानुभव कैंकर्य करते रहोगे तो आपको संसार भी वैकुंठ ही लगेगा, आपको लगेगा कि आप वैकुंठ में ही है, संसार भी वैकुंठ जैसा आपको लगेगा। लौकिक में रहते हुए वैकुंठ की गति कैसे मिल सकता है, एक प्रश्न है, कैसे मिल सकती है। भले हम लौकिक में रहते हैं फिर भी देखो, आपसे कोई यूं नहीं कहता है कि आप 24 घंटा जो है भक्ति करते रहो। आप जो भी करते हो काम वो प्रभु के कैंकर्य समझकर करो, इतना ही बोलते हैं। काम धंधा भी प्रभु के कैंकर्य समझकर करो।
आप प्रभु के किंकर समझकर करो। भले धंधा है, वो खुद की दुकान है, लेकिन आप क्या मानेंगे, सोचेंगे क्या ये हम थोड़ी मालिक है, बस प्रभु मालिक है, हम उनके नौकर है। मकान बस भले अपनी ही है, फिर भी हम बोलेंगे कि हम यहाँ एक मैनेजर के रूप में रह रहे हैं। कोई अतिथि आ जाए, कोई अभ्यागत आ जाए, तो उन लोगों की सेवा के लिए हमें यहाँ प्रभु ने नियुक्त किया है, एक मैनेजर के तरीके, समझो। इसलिए लौकिक में रहते हुए भी वैकुंठ की गति हम प्राप्त कर सकते हैं कि नित्य निरंतर थोड़ा बहुत भक्ति कर ले तो बहुत हो गया। जो गुरु परंपरा ध्यान इत्यादि करना, रोज तिलक निकालना, गुरु परंपरा अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। और द्वैमंत्र का अनुसंधान हमेशा करना चाहिए। आचार्य तनियन, आचार्य श्रीपाद तीर्थ, आचार्य त्रिवड़ी, ये सब नित्य निरंतर धारण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। ये सब अवश्य करना चाहिए। तो संसार में आप सुखपूर्वक जी सकते हैं, संसार ही आपको वैकुंठ लगेगा। वहां जाकर के जो आप करने वाले हैं उन कार्यों को आप यहीं कर लेते हैं, तो ये जो भूमि है, ये भूमि ही आपको वैकुंठ दिखेगा। तो देखिए, भक्तों के प्रति भगवान यो विचार करते हैं कि इन लोगों के भक्ति के सदृश मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं ऋणी हूं करके स्वयं बताते। तो आश्वासन देते हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है, वैसे प्रभु आश्वासन देते हैं। हमसे कहते हैं कि देखो, आगे संसार में तू आने वाला ही नहीं है, तो चिंता मत कर। अभी जो थोड़ा समय जो बाकी है, बस वो ही बाकी है। जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं ना, अभी 2-4 दिन की दवाई है, बाद में कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर भी बोलते हैं। हम पूछते हैं कि बहुत दवाई दिए हैं आप, दिन में 20-25 गोली लेना बहुत कष्ट हो रहा है, तब डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं ज्यादा समय तक, अभी 5-6 दिन तक ही गोली लेना होगा, बाद में आराम है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह प्रभु बोलते हैं कि बस थोड़े समय के लिए यहाँ रहना होगा, बाद में आराम है, तो चिंता मत कर, परेशान मत हो। तो तब मेरे को लगता है कि देखो, मैं उनसे मिलने के लिए बुलाता रहता हूं, पुकारता रहता हूं, उन्हें पाने के लिए मैं तरसता रहता हूं, तो शायद मेरे जैसे प्रभु इतने तरसते नहीं हैं। मेरे को लगता है ऐसा। देखो, मैं आने के लिए कहता हूं तो वो क्या बोलता है, कुछ समय अभी इंतजार करो और भी वेट करो, मैं बाद में आऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो, पत्नी पियर गई है तो वो आना चाहती है, समझो। वो पति से कहती है कि मैं उधर आना चाहती हूँ, आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। तो पति बोलता है कि नहीं, और भी रह के आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभालूंगा इधर। और भी 8-10 दिन के बाद आओ, तो पत्नी क्या विचार करेगी, मैं आना चाहती हूँ और आने के लिए कह रही हूँ, ये देखो बोलता है कि और 10 दिन के बाद आओ, मैं तो तरसती हूँ उन्हें देखने के लिए। लेकिन शायद मेरी तरह वे नहीं है। देखो, वो बोलते हैं कि और 10-15 दिन के बाद आओ, ये 10-15 दिन बोलते हैं ना, ये 10 और 15 दिन के बीच में बुलाते हैं या 10-15-25 दिन के बाद बुलाते हैं, क्या पता। 10-15 दिन के बाद आओ, शांति से आओ। तब वो विचार करती है कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी विचार करते हैं, हम आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि और सब्र करो, मैं आऊंगा, शांति से ले जाऊंगा। तो वो हमें चाहते नहीं है, शायद ऐसा लगता है। लेकिन भगवान कैसे हैं, मैं बताता हूं। आप उनके प्रति जो प्रीति करते हैं ना, जो प्रेम करते हैं ना, वो गाय के खुर खुर से बना छोटा गड्ढा में जो पानी रहता है ना, गाय के जो खुर होता है पांव के नीचे, उस खुर से बना छोटा गड्ढा में जो पानी बचेगा ना, बारिश के समय हो,
तो उतना ही प्रेम प्रभु से आप करते हो। प्रभु आपसे जो प्रेम करते हैं ना, वो समुद्र के सदृश है, समझ लो। हम जो उनसे प्यार करते हैं वो गाय के खुर से बना छोटा गड्ढा में जो स्थित पानी है, बस उतनी ही प्रेम हम प्रभु से करते हैं। वे हमसे जो प्रेम करते हैं वो समुद्र से भी बड़ा है, लेकिन हम पहले वो समझते नहीं है, वो हम जानते नहीं है। कोई पति पत्नी हनीमून के लिए कहीं गए थे, बाहर शादी करके हनीमून करके जाते हैं ना, तो गए थे कहीं। तो गए तो एक नाव में बैठे थे, वो दूर जगह गए थे। जिस देश से वे लोग वहां गए, तो यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो भाषा वहां कोई जानते ही नहीं है। तो ऐसे कोई प्रदेश गए, जैसे कि हम तमिल वाले राजस्थान आ जाए तो वहां तमिल कौन जानता है। हम गुजरात जाते तो वहां तमिल कौन जानते हैं। हिंदी आती है तो ठीक है, हिंदी नहीं आती है तो क्या करें, एक तमिल ही आती है, कोई काम का नहीं है। अभी मैं तमिल में प्रवचन करूं तो आप लोग बैठेंगे? मैं बोलूंगा तो बैठेंगे, वीडियो कॉल है तो सबको देखता हूं, तो बैठना पड़े तो बैठेंगे। वरना आप विचार करेंगे आप तमिल में बोलते रहते तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर बैठना क्यों है। तो पति पत्नी हनीमून में गए थे, तो पति शायद वहां का भाषा वो जानता था, पत्नी जो है वो बेचारी कुछ जानती नहीं थी। दोनों गए हुए थे, तो नाव में बैठ करके वे लोग मजा ले रहे थे कहीं। पानी बहुत गहरा था वहां, नदी बहुत गहरी नदी, तो उसमें जा रहे थे। तो पता नहीं है नाव वाला ने, नाव चलाने वाला जो है वो क्या बोला पता नहीं है, सब लोग घबराने लगे। कोई कोई लोग उस नाव से कूदने भी लगे नीचे और तैरने लगे किनारे की ओर। तो ये पत्नी बैठी है, पति कुछ पूछे बिना, बोले बिना वो कूद कर तैरने लगा किनारे की ओर। तो पत्नी विचार करती है, देखो मेरे बारे में तो ये विचार ही नहीं करता है, शायद मुझसे पूछा भी नहीं है। वो अपने को बचाने के लिए वो प्रवृत्त हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिंदा रहूं मर जाऊं कोई फिक्र नहीं है इन्हें। देखो कैसे जा रहा है, वो बुलाती रहती है, चिल्लाती रहती है, वो तो ध्यान ही नहीं देता है। वो किनारे की ओर जोर से वो तैरता हुआ वो जाता रहा। और नाव चलाने वाला बेचारा बहुत प्रयत्न करके सबको बचा लिया और धीरे धीरे नाव को किनारे की ओर वो लेके आ भी गया। पति तो वहां खड़ा है, इंतजार कर रहा है, भीगा हुआ वहां इंतजार कर रहा है। तो पत्नी आई, तो पत्नी के हाथ पकड़ने गया तो वो बोलती है कि छोड़ दो मेरी हाथ। अब कैसे वहां से गए, मैं तो देखती रही, जरा भी परवाह नहीं किया आपने। ये सही बात है क्या? शादी करते समय आप हाथ पकड़ के सबके सामने वेद मंत्रोक्त पूर्वक आपने क्या कहा था, किसी भी हालत में हाथ छोड़ने वाला नहीं। अरे 4-5 दिन भी नहीं हुए, आज ही छोड़ दिया आपने। ठीक है, आप अपने हिसाब से जाओ, मैं मेरे हिसाब से मैं चलती हूँ। तो पति बोलता है कि मेरी बात सुनो तो सही, क्या हुआ करके। जब नाव डूबने को आया तब वो नाव चलाने वाला कुछ बोला था, तेरे को समझ में आया कि नहीं? और वो कुछ बोल रहा था, मेरे को क्या पता वो क्या बोल रहा था, बस इसलिए तो इस तरह एक प्रॉब्लम यहां अभी खड़ा हुआ है। वो नाव चलाने वाला यूं कह रहा था कि देखो सबको बचाना असंभव है, कोई कूद के तैर के उस किनारे पे पहुंच जाए चले जाए तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इस नदी में मगरमच्छ भी बहुत है। सबके सब नाव में रहेंगे तो सबके सब डूब कर मर जाएंगे। अच्छा, तैर कर किनारे पे जाना तो उचित बात तो है, लेकिन तैर कर आप किनारे पहुंच जाएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जल प्राणी जो है, मगरमच्छ जो है वो बहुत है, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो आपको यदि लगता है कि इस नाव में अपने पसंदगी व्यक्तियों को यदि आप बचाना चाहते हैं, तो अपने प्राण को तुच्छ मानकर, तुच्छ समझकर आप तैर कर उस किनारे पे जाना चाहते हैं, तो प्रभु की इच्छा हो तो पहुंच जाएंगे, वरना यहीं के यहीं आप प्रभु के धाम पहुंच जाएंगे। तो ये साहस कोई कर सकते हैं तो आप लोग कृपया जा सकते हैं। तो इस तरह वो नाव चलाने वाला ने बोला,
इसलिए मैंने सोचा कि आपको बचाने के लिए ही ये साहस मैंने किया। तब पत्नी को लगा कि देखो ये तो बहुत बड़ा प्रेमी निकला। मैंने सोचा कि ये मेरे को छोड़ करके जा रहा है, खुद को बचाने के लिए जा रहा है, नहीं हमें बचाने के लिए वो प्राण त्याग करने तक तैयार हो गया। तब वो हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं, आपको मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूं। इस तरह हम सोचते हैं कि हम नित्य निरंतर प्रभु 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 करते रहे, लेकिन ये है ना, इतने सारे लोगों में मैं कहाँ दिखता हूं उन्हें। मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं उनसे, लेकिन वे जरा भी ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं, तो मेरे बारे में विचार करते ही नहीं है। ये गलत बात है। शरकोप स्वामी जी महाराज बताते हैं, வாரிக்கொண்டுன்னை விழுங்குவன் காணிலென்னு ஆர் உத்த என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம் பாரித்து தான் என்னை मुट्र परुगिनान। तिरुक्काटकरई नामक एक दिव्य देश है हमारे केरल में, तिरुक्काटकरई अपन वहां का भगवान का नाम। उन्हें देखकर शरकोप स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान जो है एक चॉकलेट की तरह दिखे शरकोप स्वामी जी को, लगा कि इस चॉकलेट को पाना ही चाहिए। तो भगवान चॉकलेट जैसे दिखे, 5 स्टार चॉकलेट दिखे प्रभु, तो पाने के लिए शरकोप स्वामी जी आए। लेकिन क्या हुआ मालूम है? शरकोप स्वामी जी बोले, मैं पाने के लिए, उस चॉकलेट को खाने के लिए मैं आया था, इतने में वो चॉकलेट मेरे पास आकर के मेरे को खा लिया। मैं चॉकलेट को खाने के लिए पास में आ रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा उस चॉकलेट को पाने में जो उत्साह मैंने दिखाया, इससे अनेक प्रतिशत बेहतर उत्साह उस चॉकलेट ने दिखाया मेरे को पाने के लिए। तो उन्हें पाने के लिए मैं गया, इतने में मैं सोचा था कि चॉकलेट खाऊं करके, जैसे सोचा ना, तभी चॉकलेट आकर के मेरे को खा लिया। तो भगवान और भी तरसते हैं हमें पाने के लिए, और भी तरसते हैं। एक क्षण भर के लिए भी भक्त को छोड़कर प्रभु रह नहीं सकते। भक्त को छोड़कर रहना संभव ही नहीं है। हमारे कांची पूर्ण स्वामी जी महाराज के साथ वरदराज भगवान वार्तालाप करते थे। वे जाने के लिए कहते थे तो भी बोलते थे कि नहीं, और भी रुक जाओ ना, थोड़ी बात करते हैं आपसे, बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा जी नाराज नहीं होती, क्योंकि पतिदेव किसी एक व्यक्ति के साथ बारंबार, कोई दोस्त आ जाए तो रोज आ जाता है, 3-4 घंटे बैठ के बातें करता है, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। बोले कि अरे रोज आ जाते हो, उनके साथ बहुत टाइम निकालते हो, आपके लिए अपने दोस्त ही सब कुछ है, आपके दोस्तों के साथ बहुत घूमते हो फिरते हो, मेरे लिए तो टाइम निकालते ही नहीं हो। तो कांची पूर्ण स्वामी जी जो है वरदराज भगवान के प्रिय सखा है समझो। भक्त तो है, वो बात अलग है, लेकिन व्यवहार एक भक्त और भगवान जैसा नहीं रहा उन दोनों के बीच में। एक दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे दोनों। और अम्मा जी भी बैठ जाती थी। बोलो, अम्मा जी नाराज नहीं होती थी, प्रभु से नाराज नहीं रही। बोले कि बहुत अच्छा लगता है, कांची पूर्ण स्वामी जी आते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जाने के लिए यदि कहते हैं तो भगवान बोले क्या और भी ठहर जाना यार, बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो एक पल भर के लिए भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे भगवान। भक्तों को छोड़कर रहना संभव है भगवान के लिए। तो भगवान क्या करते हैं? नित्य सूरियों को आज्ञा देते हैं कि जल्दी ही ये बंधा वैकुंठ आने वाला है, जो मुमुक्षु है, जो शरणागत हो चुका है, वो जल्द ही वैकुंठ आने वाला है। ये नित्य मुक्त गण आप लोग जल्दी ही तैयार करो। बहुत बड़ा उत्सव मनाना है, क्योंकि एक आत्मा मिलना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। समहात्मा सुदुर्लभ, गीता में भगवान बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही मेरे लिए सब कुछ है, यूं कहने वाला भक्त मिलना बहुत कठिन है अर्जुन। प्रयत्न तो बहुत करता हूं, कृषि कार्य तो बहुत करता हूं, ये किसान की तरह मैं लगातार मेहनत करता हूं,
लेकिन एक भक्त मिलना बहुत कठिन है। तो एक भक्त मिल जाते हैं तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु स्वयं स्वागत करते हैं और वहां के लोगों से कहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाओ उन्हें स्वागत करने के लिए। जैसे कि भगवान अपने पट्टाभिषेक के समय चक्रवर्ती के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र राम, राघवेंद्र सरकार पट्टाभिषेक के समय वशिष्ठ वामदेव आदि बड़ों को जैसे पास में बुलाए, बोले कि आप सब साथ रहो तभी ये पट्टाभिषेक मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये जो मुकुट धारण होने वाला है, मेरे को राजा बनाने वाले हैं, आप सब साथ रहेंगे ना, तभी ये जो कार्यक्रम जो है वो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार एक भक्त वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने वाला है तो प्रभु से वहां मिलने वाला है, तब प्रभु वहां के नित्य मुक्तों से कहते हैं कि आप सब आ जाओ, पास ही रहो, साथ ही रहेंगे, तभी ये जो उत्सव है ये मेरे को अच्छा लगेगा। इस तरह कहते हैं। अलंकार विधिम कृत्स्नम कारयामास वेश्मनी। रामायण में एक बात बताते हैं, ये कयामा वशिष्ठायाम रात्रियाम प्रति विबुध्य सहा अलंकार विधिम कृत्स्नम कारयामास वेश्मनी। तो जैसे कि पूरे महल को श्रृंगार किया जाता है, कोई बड़ा उत्सव मनाया जाता है तो महल को श्रृंगार करते हैं। घर में शादी आती है तो क्या करते हैं, पेंट वगैरह लगाना और रूम्स वगैरह वहां कुछ मरामत करना पड़े तो वो कर लेते हैं। तो सब प्रकार से तैयार करते हैं, माहौल बनाते, जैसे बोलते हैं कि माहौल बनाना। तो उसी प्रकार वैकुंठ में माहौल बनाने में भगवान प्रवृत्त हो जाते हैं। तो माहौल बनाने में प्रवृत्त होकर भगवान सब कुछ करते हैं। और बंधा जो एक मुमुक्षु वैकुंठ आने वाले हैं, उनके जितने भी संबंधी गण हैं ये ध्यान देने योग्य है। अभी तो मैं बताऊंगा कि 10 मिनट रहा हमारे पास, इसलिए और भी ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि अभी बस 10 मिनट ही सुनना है करके। तो भगवान क्या करते हैं, जो मुमुक्षु वैकुंठ अभी आने वाला है उनके जितने भी संबंधी गण हैं, कोई कोई नरक में भी होंगे, समझो, क्या मालूम है कितने सारे लोग हैं आगे, इनमें कौन कौन किधर किधर पहुंचे हमें क्या पता है। तो कोई नरक भी होंगे शायद, एक बात है। वैष्णव कुल के कोई नरक जाएंगे ही नहीं वो बात अलग है। यदि कोई भूल से भी वहां नरक में लगा दिया हो तो उन लोगों को भी भगवान तब स्मरण करते हैं, ये तत्संबंधिनश्चान्ये। मुक्ति को प्राप्त करने वाले जो है उनके लिए अनुकूल भावना जिन जिन लोगों ने रखा है, ये ध्यान दीजिए। अभी नारायण दास जी वैकुंठ की ओर गए हैं, वैकुंठ पहुंचे हैं, समझो। तो हम सब कैसे हैं, उनके नाम सुनते ही हम क्या बोलेंगे, बड़े अच्छे थे, बहुत बड़े भागवत थे, प्रेमी थे, समझो, अच्छे भागवत थे, अच्छे प्रेमी थे। तो अनुकूल भावना जो है उनके लिए हम रखते हैं। तो भगवान देखते हैं यहां कितने लोग इनके लिए अनुकूल भावना रखते हैं, उन लोगों को भी आसानी से पुण्यलोक प्रदान कर देते हैं। सीधा मोक्ष ही देते हैं अथवा पुण्यलोक प्रदान कर देते हैं, स्वर्ग आदि में जाकर के रख देते हैं। वो विचार करता है कल तक तो मैं नरक में था, आज कैसे स्वर्ग में आ गया, क्या बात है। तब कोई उन्हें सुनाते हैं कि तू नरक में तो था और नरक में रहने योग्य ही है तू, लेकिन एक महात्मा नारायण दास जी के बारे में आपने थोड़ा विचार किया ना, वो बहुत अच्छे हैं करके इतना ही सोचा, आप अच्छे नहीं है।
वे अच्छे हैं करके जो आपने विचार किया किसी के बारे में, तो भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त के बारे में ये जो भावना है ये सही भावना रखता है करके उनको भी पुण्यलोक प्रदान करते हैं प्रभु। तो मुक्ति को प्राप्त करने वाले के प्रति अनुकूल भावना रखने वाले चाहे वे किधर भी होवे, पुण्यलोकों को प्राप्त करते हैं। ऊढ़ः पंचात्मना तेन तार्क्ष्य रूपेण, एक अद्भुत प्रमाण है ये। हमारे शरीर में वायु जो है वो 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्रसाद पाते ही आपको स्मरण करना होगा, जब भी प्रसाद पाने बैठते हैं तब हाथ जोड़ करके आप प्रभु से निवेदन कीजिए कि ये जो मैं आहार लेने वाला हूं प्रभु, आपको ये अर्पण करके मैं स्वीकार कर रहा हूं। त्रिवाराधन पूजा करके आपको भोग लगाकर इस प्रसाद को मैं स्वीकार कर रहा हूं। और ये प्रसाद जो है मेरे 5 प्राणों को शक्ति प्रदान करे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो यो हम बोलते हुए आहुति के रूप में देते हैं, समझ। आहुति के रूप में एक हवन है, प्रसाद पाना जो है एक हवन माना जाता है। श्वास लेते हैं तो वो भी हवन है करके, जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास रूपी आहुति जो है वो हम देते हैं। यहां जो भी आप करते हैं ना वो हवन ही माना जाता है, सब कुछ हवन है यहां। आखिर प्राण त्याग होने के बाद हम क्या करते हैं, जिस शरीर से हम हवन इत्यादि करते हैं उस शरीर को ही आहुति के रूप में अग्नि को हम प्रदान करते हैं। तो देखिए जो पंच प्राण हैं, ये 5 प्रकार के वायु जो है, उन वायुओं के लिए भी देवताएं हैं। सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्क्ष्य और विहगेश्वर करके वैनते गरुड़ जी के 5 मूर्ति है। ये 5 प्राण के जो अधिदेवता कहने योग्य, इस 5 प्राण के अधिदेवता कहते हैं। செழும் பறவைத்தானே ரித்திரிவான் என்று சொல்லுகிறபடியே அருளாழி புட்கடவேஹீர் என்று இவன் आसைப்பட்டபடியே கொற்ற புள்ளொன்றேறி வந்து तोன்றी। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के सामने आ जाते, जैसे विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज के सामने आए। देखो मैंने कहा कि प्राण जो है वो 5 प्रकार के हैं, और तार्क्ष्य रूप वैनतेय द्वारा इन 5 प्राणों के देवता के रूप में वे विराजमान हैं। और उस गरुड़ से उठाए हुए भगवान जो है आप गरुड़ारूढ़ होकर के आते हैं। मंजुयर पुन्मल में எழுந்த மாமுகில் போன்ற வடிவை अनुभविपित। इनको इस तरह दर्शन देते हैं कि एक स्वर्णमय शिखर है, स्वर्णमय पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर काला मेघ आ जाए तो कैसा लगेगा। स्वर्णमय पर्वत के ऊपर एक काला मेघ आ जाए तो कैसा लगेगा। तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान इस तरह विराजमान हैं, गरुड़ के ऊपर इस तरह प्रभु विराजमान है। तो इनके सामने प्रभु आ जाते हैं, अथवा मानस साक्षात्कार जो प्रभु कराते हैं। आदिवाहिकरई अழைத்தருளி, समझो कि अचिरादि नामक ग्रंथ के अंदर अभी ही हम प्रवेश कर रहे हैं। आदिवाहिकों को प्रभु बुलाते हैं। आदिवाहिक कौन है? आदिवाहिक वो है
जो यहाँ से वैकुंठ तक हमें ले जाने वाले, प्रभु के पास हमें ले जाने वाले जो होते हैं वे आदिवाहिक कहलाते हैं। वे लोग आदिवाहिक कहलाते हैं। तो आदिवाहिक को भगवान बुलाते हैं। इवन सत्करिक्कुम क्रमतिले, सत्करिक अरुणिचय, जिस तरह सत्कार करना चाहिए उस प्रकार सत्कार करने के लिए आज्ञा देते हैं। आदिवाहिकों से कहते हैं कि इस जीव को सही ढंग से सत्कार करके हमारे पास लेकर आना है। सही ढंग से सत्कार करके हमारे पास लेकर आना है। जैसे योगी वाहन स्वामी जी महाराज, उनको जो लोकसारंग मुनि को भगवान बोले आप जाएंगे और उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके आप वाहन हो करके उन्हें मेरे पास लेकर आएंगे करके जैसे रंगनाथ भगवान बोले, ठीक उसी प्रकार वैकुंठनाथ आदिवाहिकों से कहते हैं कि आप लोग ये जो मुमुक्षु है उस मुमुक्षु को सही ढंग से सत्कार इत्यादि करके मेरे पास लेकर आएंगे। तो आज के सत्संग द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि कोई बंधा, कोई विशेष व्यक्ति वैकुंठ जाता है तो उनके जितने भी अनुकूल व्यक्ति होते हैं वे लोग भी पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं। और इसके पहले ये भी हमने देखा कि भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को ऋणी ही मानते हैं। और हमने ये भी देखा कि पाप करने वाले जो होते हैं वही लोग मृत्यु से ज्यादातर डरते हैं जो कृतकृत्य होते हैं। कृतकृत्य जो कहला प्रतीक्षा करते हैं। इन चीजों को आज हमने देखा। अभी देखो प्रभु आदिवाहिकों को बुलाए हैं, सत्कार करने के लिए आज्ञा दिए हैं, तो आगे क्या होता है करके हम कल देखेंगे। कल का अनुभव का विषय वो होगा। तो कल सब जुड़े और श्रवणानंद का लाभ उठाए, यो कहकर दास समाप्त करता है। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्री जय श्रीमन्नारायण।